इंट्रोड्यूस करा दीजिए जिससे ऑडियंस जाने कि सर। दर्शकों, मेरा नाम जो है, इंग्लिश में बोलूं हिंदी में बता दे? दोनों मिक्स है, इंग्लिश हिंदी दोनों है जो। मेरा नाम जो है डॉक्टर यशवीर सिंह सिवे है और मैं पिछले 34 साल से आईसीआर की सर्विस में हूँ एज ए साइंटिस्ट। और मेरी जो पोस्टिंग है वो डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी IARI न्यू दिल्ली में है। और मैं तीनों चीज में इन्वॉल्व हूँ, रिसर्च में, टीचिंग में, एक्सटेंशन में। और मैं 2 बार बाहर भी रहा हूँ, 1 साल चाइना, 1 साल नॉर्वे। और मेरे को जो है सौभाग्यवश ICAR का बेस्ट टीचर, IARI का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला हुआ है। और ये मेरा छोटा सा परिचय है। और मैंने 25 स्टूडेंट गाइड किए हैं, जिसमें से 15-16 स्टूडेंट ICAR में साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और मैं पहली बार जो है यहाँ पे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में आया हूँ, जो कल से चल रही है कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन अनलॉकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ड्रिवन स्मार्ट फार्मिंग और स्मार्ट एग्रीकल्चर। आज की जो हमारी जरूरत है स्मार्ट एग्रीकल्चर की है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का यूज करते हैं और ब्लैंकेट रिकमेंडेशन के साथ करते हैं, वो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। तो जो इस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जी ने जो पहल की है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज करने की, स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का क्या रोल हो सकता है जिससे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर को लीड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे इकोलॉजिकल रीजन्स हैं, बहुत सारी मिट्टियां हैं, और उसके साथ साथ हमारी जलवायु भी अलग अलग है, अलग अलग प्रदेश में। तो अच्छा उस सर, हिसाब आप से इस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आए, यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में पधारे। बस मैं शॉर्ट में जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आपको क्या लगा, एज ए फार्मर्स, एज ए रिसर्चर्स और एज ए साइंस के हिसाब से आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इससे कितना फायदा होगा फार्मर्स को? हाँ, देखिए, मैं फार्मर भी हूँ, मेरे पास में 8 एकड़ जमीन भी है, यूपी में ही है सौभाग्यवश। तो मैं उसकी पेन को भी समझता हूँ, क्योंकि पहले जो एग्रीकल्चर थी और अब जो एग्रीकल्चर है, आने वाले समय में जो एग्रीकल्चर है, उसमें जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोट का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। और उसका कारण ये है क्योंकि हम जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। पहले जो थी कि पहले हम ऐसी बिना रिकमेंडेशन के फर्टिलाइजर डाल देते थे या फीड डाल देते थे। अब जो है हमको प्रिसाइजली, क्योंकि सीड भी महंगा, फर्टिलाइजर महंगा, इंसेक्टिसाइड भी, तो इससे जो है किसानों को फायदा होने वाला है। और ये बहुत अच्छी पहल है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज करने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले तो केवल जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रही थी, लेकिन आने वाले समय में एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और बहुत क्यों स्कोप है? क्योंकि हम हर जगह जो है हर तरीके की जलवायु को देखते हुए रिकमेंडेशन अलग होनी है। तो हमारी इस यूनिवर्सिटी ने जो है पहल किया इस रोबोटिक पे, इंटेलिजेंस पे, फार्मर, तो आप इसको किस उसमें देखते हैं कि हमने पहल करके दुनिया को दिखाया कि इस तरीके से आप खेती कर सकते हैं, तो जिससे आपकी आय भी दुगनी हो सकती है और टाइम जो मैनेजमेंट है, आपका जो टाइम है, जल्दी से आप सीड की सोइंग भी हो सकती है और प्रोटेक्शन भी हो सकता है। तो किस नजरिए से देखते हैं कि इस चीज को हमारे यूनिवर्सिटी को ही मिला कि सबसे पहल हमारी यूनिवर्सिटी? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल कांग्रेस सिंपोजियम अटेंड की है, लेकिन ये पहली तरीके की पहल है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन स्मार्ट फार्मिंग के लिए अनलॉकिंग कर रहे हैं, जो पोटेंशियल आने वाले भविष्य में हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा स्कोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का हमारी एग्रीकल्चर में नहीं है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ इसका उपयोग होकर जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर होगी, प्रिसीजन इनपुट होगी, उससे हमारी आय भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा वातावरण भी ठीक रहेगा, क्योंकि वातावरण बहुत जरूरी है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है। पिछले जो 2013 से 2025 के बीच में 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है 423 ppm हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है या हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उन सब में जो है इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रिसीजन यूज, हमारा जो है वेरिएबिलिटी, चाहे हमारा जो है
वर्टिकल वेरिएबिलिटी है, चाहे हॉरिजॉन्टल वेरिएबिलिटी है। अच्छा सर, तो आपको ये लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को यहाँ का फार्मर अडॉप्ट करेगा, यूज करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं। इतना तो एजुकेटेड है नहीं, हाँ, एजुकेटेड नहीं, पढ़ा लिखा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब देखिए, पहले एग्रीकल्चर की एजुकेशन चुनिंदा कॉलेजों में होती थी या स्टेट एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी होती थी। अब हर एक जो इंटीग्रेशन के साथ में हर एक यूनिवर्सिटी में, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा का अनुसंधान, शिक्षा का जो हमारी एग्रीकल्चर एजुकेशन का सारा काम हो रहा है। तो इस तरीके से आने वाले समय में यूथ जो है हमारा स्किल होगा और यूथ एम्पावर्ड होगा। पहले आपने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर IST का भ्रमण किया, विजिट किया, आपने जो है वहाँ के यूनिट के फील्ड भी देखे, आपने लैब भी देखा, हमारी लाइब्रेरी को भी देखा, आपने म्यूजियम भी देखा। हाँ। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि आपको इतना आइडिया है ICR इंस्टीट्यूशन का, आपने जो है कितने टीचर रिसर्च स्कॉलर्स निकाल दिए, आपको बेस्ट अवार्ड मिला ICR का, तो आज आपने जो हमारे डिपार्टमेंट का विजिट किया है उसको आपको कैसा लगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ देखिए, बहुत अद्भुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने देखा, बहुत अद्भुत है। और जो स्पेसिमेन आपने जो म्यूजियम बनाया है, मैंने ऐसा पहला म्यूजियम नहीं देखा किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। ये एक तरीके का, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया तरीके का एग्रीकल्चर म्यूजियम, स्पेसिमेन दिखाए के हर तरीके के, चाहे हमारी रॉक्स के हैं, मिट्टी के हैं, सीड के हैं और हमारी मशीनरी के हैं, चाहे हमारे जो है एनिमल के हैं, सारे स्पेसिमेन आपने इकट्ठे किए। और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं देख आया हूँ, अभी लास्ट में देखा है मैंने। आपकी क्लासरूम भी देखी है, क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है जो आज की हमारी नीड है, क्योंकि हम जो है आज वो टीचिंग मोड में नहीं रह सकते जो पहले थे, ब्लैक बोर्ड है उससे, उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमको जो है हमारे जो आजकल के आधुनिक गैडजेट्स हैं या हमारा इंटरनेट है, इन सबका कॉम्बिनेशन के साथ में टीचिंग करनी है। तो क्लासरूम और आपकी जो लैब भी मैंने काफी देखी है, सारी एग्रोनॉमी की, कंप्यूटर लैब की देखा, कंप्यूटर लैब सारी लैब देखा हूँ, और हॉर्टिकल्चर की भी, पैथोलॉजी की भी, एंटोमोलॉजी की भी, सॉइल साइंस की भी, एग्रोनॉमी की। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाई जाती है चीजें। मैंने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी देखने की कोशिश करी जी, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को प्रैक्टिकल सारे मौजूद है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चों को बताया जाता है वो नोट करें, नोट करके फिर दिखाएं टीचर को और साइन कराएं। मैं देखा बहुत अच्छे ढंग से आपने मेंटेन कर रखा। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, जितना स्पेसिमेन जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन जो हम पढ़ाते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे उसमें आपने विचारों को रखे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का भी हमें बुलाने